अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जी सब दोस्तों का? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं लेकर आई हूँ रेसिपी नई फ्रेश वाली। देखिए जी, आज ले आई हूँ पालक। बहुत ज़बरदस्त पालक है, फ्रेश पालक है। तो इसको मैंने कटिंग कर दिया है, कटिंग करके इसको मैंने रख दिया है। अब इसको मैं करूँगी वॉश, और आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वॉश करना है। तो जी आज बनाऊंगी जी पालक बनाऊंगी जी दूध वाली। दूध यानी कि फ्रेश दूध लूंगी, तो उसमें इसको पकाया जाएगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद पकाने के बाद फिर देखते हैं इसमें हम आलू डालेंगे या हम इसमें बीफ डालेंगे, ये अब बाद में डिसाइड होगा। पहले तो हम पालक जो है वो रेडी करते हैं, पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जी, मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, आप लाइक करें, शेयर करें, और जो है रेड वाली घंटी को ज़रूर प्रेस किया करें। तो यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो अल्लाह पाक जी सबको कामयाब करे, जहाँ में भी रोज़े महशर वाले दिन में अल्लाह पाक सबको कामयाब करेगा नेक अमालों के साथ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, धोते हैं इसको, आपको दिखाते हैं किस तरीके से धोना है। देख रहे साफ सुथरा हो गया है। तो अब इसमें जो है हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पालक इस तरीके से। तो ऐसे करेंगे, आप भी इसको अच्छे से सिंक को धो दिया करें, उसके बाद इस तरह जो है पानी चला दें, ठीक है। तो बाकी बर्तन जो टप वगैरह धोते हैं तो वो सही नहीं होते, उसमें और भी चीज़ें कभी धोने पड़ती हैं। इस तरीके से परात में डाला, फिर ऐसे किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आसान तरीका सिखा रही हूँ आपको मैं। इसको जो है ना धोना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जब स्टार्टिंग में हम ऐसी चीज़ें बनाने शुरू कर देते, साग वगैरह धोने के लिए उनको जो है आधा हमारा ज़ाया हो जाता था, पत्ते कटे हुए, तो आधा जो है हमारे नसीब में आ जाते थे। क्योंकि ये किसी तरीके भी धो लो ना, ये बह जाते हैं पानी में ना। बाल्टी में धो लो, टब में धो लो, फिर भी पानी बह जाए। ये देखिए ऐसा छन्नी ले लेंगे तो देखो कोई पत्ता आपका जो है वो ज़ाया नहीं होगा। देख रहे हैं आप, बिल्कुल यहाँ पे कोई पत्ता नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। देखिए सारा इसके अंदर डाला, ऐसे आराम से निकालते गए। छन्नी ले लें, अगर छन्नी आपके इस तरह की नहीं है तो आप कोई भी टोकरी जो है वो जाली वाली ले सकते हैं, जैसे चंगेरी बोलते हैं इसको, वो भी ले सकते हैं। चंगेरी के साथ भी इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस उसके सुराख होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं कैसे चमक गया। इसको मैंने 2 दफ़ा धोया है और इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा की गुंजाइश नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पानी देख रहे हैं अब ये बराबर है, कितना पानी डाला मैंने। पहले इसको मैंने भर दिया था, अब मैंने इसमें हाफ किया हुआ है दूसरी दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जो है। अच्छा इसमें ये है, इसमें मैंने पानी नहीं डालना, ठीक है। तो साग में जो हम पानी डालते हैं उसके बाद वो जब बॉईल होता है तो पानी हम निकाल के फेंक देते हैं। हमने इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इसको हम इंशाल्लाह इसकी अपना जो इसका पानी होगा ना इसके अंदर, हाँ उसमें पकाएंगे, और बाकी थोड़ा हम इसमें दूध डाल देंगे। तो इंशाल्लाह देखना उसी में ये जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और ये गल जाएगा। क्योंकि ये पालक जो है बहुत ही कच्चा कच्चा है और सीजन का है। तो वीडियो मेरी लंबी ना हो जाए, अभी मैंने इसको पकाने का भी दिखाना है तो ये दिखा रही हूँ। उसके मैं आपको, मुझे क्योंकि जितना इसको मैंने काटने भी मेहनत नहीं होती जितनी ये धोने पे जो है मुझे वो लगता था कि धोने में जो है ना वो पत्ते कैसे धोने हैं, बह जाते हैं। तो ये देखें आप देखें, बिल्कुल कोई पत्ता आपका ज़ाया नहीं होने वाला है। माशाल्लाह जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने थोड़ी सी इसको पीछे से जो है मिट्टी लगा ली है, क्योंकि मैं इसको गैस पे रख रही हूँ। काला तो होने का डर नहीं है, लेकिन इसको वैसे ही मैंने लगा दी है कि कहीं तिड़क न जाए। थोड़ी सी मिट्टी जो है इसके बैग पे लगा दी। कोई हांडी बहुत बड़ी है मेरी, मैं छोटी लूंगी, एक रोगनी हांडी जो है वो लेनी पड़ेगी। ये है साग के लिए, ज्यादा साग बनाना हो ना उसके लिए। अब जैसे मेरा पालक साग ज्यादा है तो इसलिए इसके लिए ये काफी है। तो एक छोटी हांडी भी लानी पड़ेगी जिसमें थोड़ा बहुत सालन बनाना पड़े, तो वो काफी होगा। तो यहाँ पे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले इसमें डालेंगे साग, फिर हम चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि सूखी हांडी है ना तो कई पतीली तिड़क न जाए।
पानी तो हमने इसमें डालना नहीं है ना, इस वजह से। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक डाल रहे हैं हम इसमें। आज हम पालक बनाएंगे जी पानी के बगैर इंशाल्लाह। और दूध डालेंगे इसमें जितना हमने डालना है वो आपको दिखा दूंगी। तो पहले जो है इसका पानी थोड़ा खुश्क होगा, तो या तो साथ भी डाल सकते हैं, आप उसी टाइम भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही दूध भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है। तो जी मैं भी देखती हूँ तो साथ ही डाल देती हूँ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ज्यादा बनाना हो ना, देखिए 3 थदियां पालक की थी ना, उसके लिए ये इतना बड़ा हांडी जो है वो काफी है। ठीक है, साग के लिए पाए जो है पाए भी बना सकते हैं। अभी तक तो मैंने इसमें पाए नहीं बनाए, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बनाकर दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें सारा पालक आ गया, तो अब आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, हमने चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम आपको दिखाने लगे। ये देखिए जी, ये मेरा तकरीबन है जी 1 kg है। ठीक है, ये 1 kg दूध है, क्योंकि पालक ज्यादा है। पालक था 3 थदियां पालक की थी, यानी कि आप 3 किलो लगा लें, 1 किलो की होगी वो। तो 3 किलो पालक में 1 किलो जो है वो दूध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास गर्म किया हुआ दूध था। अगर अब फ्रेश दूध है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। फ्रेश का तो क्या ही बात है, बॉयल के बगैर दूध डाले ना उसका कुछ मजा ही और है। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब इसका पानी पूनी को नहीं निकालना था, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से धो दिया था। तो साग का हम पानी निकाल भी देते हैं, इसका पानी नहीं निकालना हमने। तो बिस्मिल्लाह करते, इसका अपना जो ढक्कन है ओरिजिनल है वो हम लेकर आए। यहाँ पे हम रखते हैं बिस्मिल्लाह, इसमें जायका आ जाएगा, ढक्कन का भी हांडी का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनेगा तो बीमारियों की बड़ी जो है वो वबाएं दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। तो इस तरीके से मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें। आजकल जो है पुराना जमाना कैसे वापस आ गया, बीमारियां बहुत ज्यादा फैलने लगी हैं जी। आजकल डिनर सेट हो गए, बीमारियां आ गई हैं, नॉन स्टिक में बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी हैं। तो डॉक्टर हजरात ने यही कहा है यहाँ मिट्टी के इस्तेमाल करें बर्तन, खास तौर पर मिट्टी के कर ले। तो अगर मिट्टी के नहीं है तो स्टील के जो बर्तन है वो भी बेहतर है, उनको अच्छे से जो है वो धोया जाए, मांजा जाए। तो वो भी तकरीबन कदरे तांबे के हो गए, पित्तल के हो गए। वो वाले बर्तन तो आजकल किधर है, वो सारे हमने पहले बेच दिए थे। लेकिन अब नेक्स्ट दोबारा जो है फिर हमने वही पुराना जो है ट्रेडिशनल तरीका जो है वापस आ गया है। ये देखिए मैं भी इस तरह की पतीलियां लेकर आई हूँ दूध के लिए। हालांकि मेरे पास नॉन स्टिक 2 सेट थे, मैंने दोनों जो है वो तकरीबन आउट कर दी घर से। उसमें से 2 पीस रह गए, बाकी सारे मैंने आउट कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सिर्फ सिल्वर, मिट्टी और स्टील, कोशिश मेरी यही है। हाँ अगर बच्चे मुझे ज्यादा फोर्स करें, मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर मैं डिनर सेट के बोल वगैरह इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपने डिनर सेट ही इस्तेमाल करना है तो आप चीनी की लेके आए। चीनी की ये देखिए ना, इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बीमारी नहीं है, ये ठीक है। ये चीनी के इसको सेट बोलते हैं। ये पत्थर के, गालिबन पत्थर के नहीं है, इसको चीनी कहते हैं। वल्लाह आलम ये हड्डी से बना है, किससे बना है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके साथ कोई बीमारी जो है वो नहीं लग सकती आपको। ये अगर बाज नहीं आना तो फिर आप ये वाले सेट इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। तो जी बनने दे मेरा पालक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे दिखाने लगी हूँ आपको पालक। देखिए इस कंडीशन में पालक आ गया है, तो ये दिखा रही हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन में पालक जो है वो आ गया। ठीक है, और पालक जो है इसका कलर चेंज है। देखिए वो ग्रीन वाला पालक नहीं, क्योंकि इस हांडी में कोई खासियत है जिसकी वजह से इसका कलर जो है माशाल्लाह बहुत ही जैसे साग का कलर होता है उस तरह का कलर जो है वो दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा और खुशक हो जाए। तो फिर उसको निकालेंगे बाहर और उसको करेंगे थोड़ा ग्राइंड। उसके बाद फिर अगला जो है आपको
दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो रख देते हैं इसको। और टाइम हो गया तकरीबन, मैंने इसको 1:15 बजे रखा था, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:45। तो अभी और रखना है इसको 15-20 मिनट, फिर इंशाल्लाह 4 बजे इसको भून गया है। अब मसाला डालते हैं मसाले। मसाला जो सामने डालूंगी वहाँ पे दूँगी हाफ टी स्पून डालना है मिर्च, और हाफ टी स्पून हमने नमक डाल रहे हैं। नमक हमने पहले बिल्कुल भी नहीं डाला था पालक में, इस तरीके से हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे ले लूँगी 1 टीस्पून जो वो सूखा धनिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लूँगी हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी हमने, हाफ टी स्पून हो गया। और हमारा तेल है, थोड़ा सा गड़ा मिर्च डाल देंगे जरा इसकी शाइनिंग के लिए, गड़ा मिर्च डाल दिया है। तो यहाँ पे भी हम ऊपर से डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटर डालेंगे, साथ ही इसमें आलू डाल देंगे ताकि हमारे आलू जो है वो भूने जाए। ठीक है, हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। अच्छे से बुनाई करेंगे। माशाल्लाह जी, मैंने यहाँ पे जी कढ़ाई रख दी है, बनाने लगी आलू पालक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने घी डाल दी कढ़ाई में, और मैं यहाँ पे प्याज मैंने काटा है कदर, प्याज डालेंगे इसमें। यहाँ पे 2 अदद टमाटर लिए मैंने, और 2 आलू लिए मैंने बड़े प्यारे से। और यहाँ पे मैंने दी लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो ग्राइंड करके रखा है। और मैंने 2-3 हरी मिर्चें लिए। तो करते हैं जी, प्याज को करते हैं ब्राउन। लाल हो जाए तब तक हम जो है अपना पालक जो है उसको करते हैं हम ग्राइंड। माशाल्लाह जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आलू को चेक करते हैं। आलू देखें जी, टूट गया आलू ऐसे। ठीक है, तकरीबन आलू जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने यहाँ पे जो हरी मिर्ची काटी थी ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा तेज करते हैं, तो हमने बहुत धीमी आंच पे रखा था। देखिए माशाल्लाह, मसाला देखें बहुत ही गाढ़ा, अच्छा सा इसको मैंने भूना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है जी, आप इसमें दही जो है वो भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा। मैंने इसमें 2 चम्मच दही के डाल दिए। ठीक है, तो बल्कि मेरे पास चटनी पड़ी थी ग्रीन वाली, वो मैंने ऐड कर दी है इसमें ना। तो देखा ग्रीन हो रहा है ना, पहले से ये चटनी पड़ी थी वो दही वाली, वो मैंने डाल दिया था काफ़ी टेस्टी लगी। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो मैंने पालक जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रखा था, तो डालते हैं। माशाल्लाह देख रहे हैं पालक, ज़्यादा इसको मैंने जो है वो नहीं ग्रीक किया है, दरदरा सा किया है ताकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख सकते हैं आप आलू पालक। और जायका मैं आपको क्या बताऊँ, खुशबू ऐसी आ रही है। इस वक्त गैस जो है बहुत स्लो हो जाता है, अभी सर्दी आई नहीं, गैस की शॉर्टिंग जो है वो
इन्होंने शुरू कर दी है। अल्लाह इनको हिदायत दे जी, हमारे हुक्मरानों को। सर्दियों में तो गैस की बहुत शॉर्टिंग होती है, क्या करें, गुजारा तो करना है ना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उतना भी आ रहा है, काफ़ी है। इसको हम देंगे ढक्कन। ये अपनी मर्जी से जो है वो छुट्टे मारेगा, जो मर्जी कर ले। तो इसको हम आज़ाद छोड़ देते हैं ढक्कन दे के। अब जोश मार ले भाई, जितना मारना है मार ले, अपना गुस्सा निकाल दे, ठीक है। हमने इसको आज़ाद कर दिया है। अब इसको हम बन जाएगा तो फिर इसको हम बाहर निकालेंगे। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है मैं अच्छे से इनको भून रही हूँ, ठीक है। तो अभी इनको मैंने थोड़ा सा जो है वो हल्का सा पानी का छट्टा दिया है। तो अब मैं इसको ढक दूंगी, ठीक है। आलू तब तक गलेंगे नहीं, तब तक इसमें हम पालक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ढक दूंगी इसको इस तरीके से। 10 मिनट बाद इसको मैं देखती हूँ हल्की आंच पे। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने लिया माशाल्लाह ये जो मेरा पालक था अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख रहे हैं आपको दूध की शाइनिंग नज़र आ रही, दूध में बनाया, बिल्कुल पानी नहीं डाला इसमें मैंने, इससे मैंने सिर्फ दूध डाला है। तो हरी मिर्ची कटी पड़ी है, बाद में डालूंगी। अच्छा, ये मैंने इसमें कच्ची कटोरी में ना इसमें रख दिया है, ठीक है। अब ये मैं रख दूंगी फ्रिज में, ठीक है। ये मैं फ्रिज में रख दूंगी। कल मैं इंशाल्लाह इसके साथ जो है ना वो बीफ ऐड करेंगे, या मटन या बीफ जो भी होगा, तो वो उसमें हम बनाएंगे, ठीक है। ये सेम पालक है, ठीक है। इसको बेशक आप बीफ में डाल दो, इसमें आप मटन में डाल दो, आप इसको जो है चिकन में भी डाल सकते हैं, आप जनाब इसमें आलू में भी डाल सकते हैं। अभी जो मैंने बनाया है वो मैंने आलू में डाला है, ठीक है। आलू के अंदर इंशाल्लाह मैं डालूंगी। ये वाला कटोरा जो है ये मैं ऐड करूंगी आलू के अंदर। तो मैं दिखाऊंगा आपको शाइनिंग। तो ये जो है ये कच्ची मिट्टी जो है ना इसमें मैंने रखी है, ताकि जायका जो है इसका दुबाला हो जाएगा। ये इसको मैं रख दूंगी फ्रीज में 1 या 2 दिन। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसी को अपने मीट में, किसी भी मीट में बनाकर आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, ठीक हो गया। तो आलू जो है, आलू तब तक गले ना तब तक इसमें ऐड ना, क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारा पालक है वो रेडी हो गया है। इसको हमने मिक्सी में जो है वो उसमें ग्राइंडर में हमने इसको ग्राइंड किया है। तो क्योंकि कच्ची हंडी में बनाया था, उसको पालक को घोटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर इसमें होता है ना साग ऐड, तो फिर वो उसमें मधानी के साथ घोटा जाता है देसी तरीके से। तो लेकिन ये था, ये खाली पालक था, तो इसको घोटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसको जो है मैंने फिर जूसर में, ये देखिए इस तरह का जूसर लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। जग लिया है, ये इसमें हम बनाते हैं लस्सी वगैरह, ठीक है। तो इस जग में हमने इसको माशाल्लाह करके इस तरीके से रख दिया है, ठीक हो गया। अब मिलते हैं आपको आलू पकने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे देखेंगी माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया है रेडी हमारा आलू पालक। इस कंडीशन में आ गया है। तो बिस्मिल्लाह, क्या बात है, खुशबुएं आए हैं। क्योंकि मैंने थोड़ी सी मेथी डाल रखी थी, तो मेथी ने तो माशाल्लाह अपना ऐसा खुशबू, फिर दूध का जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकालते हैं जी हम इसको प्लेट में, खाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखिए जी खाना टेबल पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पालक का मैं आपको दिखा दूँ जी, फाइनल लुक दिखा दूँ। देखिए अगर आपको रोशनी आ रही है तो देख सकते हैं आप, क्या ही बात है जी, शाइनिंग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे साथ मैंने मूलियाँ और टमाटर काट दिए हैं। तो सीज़न का जो पालक है इसकी क्या ही बात है, जो दूध की जायका है उसका तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। और जो मैंने इसमें मेथी डाल रखी थी उसकी खुशबू, क्या ही बात है। ये अल्लाह पाक सबके लिए जी रिज़्क़ आसान कर दे, सबके लिए आसानियाँ अता करे, सबकी मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे या अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक सबको जो अपने सिवा किसी की मुहताज न करे,
सबसे बड़ी बात, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आमीन जी सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ लेती हूँ आपसे मैं इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।